जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद शिव कुमार द्विवेदी सर। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। हमें कुछ अमाउंट दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इतने अमाउंट पर जो भी अमाउंट दिया जाए, मान लिया 1000 रुपये दिया गया तो 1000 रुपये का इतने समय के लिए, मान लिया 2 वर्ष के लिए, यानी 1000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा। ये हमको इस प्रकार से क्वेश्चन हमको मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में। इसको हम कैसे निकालेंगे तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको समझेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2400 फॉर 8 मंथ एट 6.14% पर एनम। देखिए, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इसको निकालने के लिए हमको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमको ज़रूरत होती है पी, यानी जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जिसको मूलधन हिंदी में कहा जाता है। मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमको पता होना चाहिए। तो हमको इसमें प्रिंसिपल अमाउंट अगर देखा जाए तो कितना है 2400। इसके बाद में हमको ज़रूरत पड़ती है आर की। आर यानी दर, यानी जिस दर पर हमको ब्याज देना होता है, कितनी दर पर हमको ब्याज देना है, कितना परसेंट वार्षिक की दर से हमें ब्याज देना है, वो हमको यहाँ पर लिखना होता है। तो ब्याज की जो दर है वो है 6/1/4%, 6/1/4% पर एनम। तो इसको हम सिंपल में बदल देते हैं, ये हो जाएगा 25/4% पर एनम। अब हमको P मिल गया, R मिल गया। अब हमको चाहिए T यानी टाइम, जिसको हम कहते हैं समय। कितने समय के लिए ब्याज देना है हमको यहाँ पर देखना है कितना, 8 मंथ। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि 8 मंथ जो दिया गया है, हमारा जो ब्याज दर है उसकी काउंटिंग करना है किस पे, ईयरली यानी एनुअल काउंटिंग करना है। और हमको जो टाइम दिया गया है वो मंथली दिया गया है। तो मंथली को हम बदलेंगे किसमें, एनुअल में बदल देंगे। यानी 8 मंथ को अगर हम ईयर में बदलें तो इसको हम लिखेंगे 8/12 ईयर। यानी 8 मंथ को हमने ईयर में बदला इसको, तो 8/12 इसको लिखा जाएगा। अब हमको ये 3 चीज़ें प्राप्त हो गई हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत है फार्मूला की। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट SI = P × R × T अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। यह फार्मूला लगा करके हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस फार्मूला के आधार पर कैसे निकलेगा। P की वैल्यू कितनी है 2400, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 25/4 और T की वैल्यू कितनी है 8/12 × 8/12। अब हमें जो अपॉन 100 करना है, यानी इसके पूरे का 100 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन का फ्रैक्शन बन रहा है, 4/4 है, 12 है और इसका पूरे का फ्रैक्शन है 100। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो 4 और 12 है ये इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे हम सीधा करके, तो 2400 मल्टीप्लाई ऊपर बचेगा 25 और मल्टीप्लाई 8 अपॉन नीचे हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12। अब ये देखने में थोड़ा सिंपल हो गया है। अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 कट जाएगा और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कट जाएगा। अब बचेगा कितना, 25 2 जा 50 और 50 2 जा 100। यानी जो 8 मंथ का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा 100 रुपीज़। यानी हमारा जो आंसर होगा सिंपल इंटरेस्ट = 100 रुपीज़। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का सॉल्व हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट और या इस सिंपल इंटरेस्ट में भी और भी कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमें यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, हमें क्वेश्चन मिल जाता है टाइम निकालने के लिए, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे। हमें मिल जाता है क्वेश्चन कि प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना होता है,
बाकी वैल्यू दी गई होती हैं, हमको बताना होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, कितने पैसे का, इतने ब्याज की दर से इतने समय में इतना भी हुआ तो कितना अमाउंट था। और इस प्रकार से कई प्रकार से क्वेश्चन ये बन जाते हैं जो हम सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। तो आप बने रहिए आप इस चैनल पर, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।